गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो। तो क्या सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है और सरकारी एजेंसियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो केवल विपक्ष के लिए ही है? और क्यों विपक्षी पार्टियों को इस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि विपक्ष सरकार के खिलाफ आवाज भी ना उठा सके? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से। संजय सिंह ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सरकारी एजेंसियों पर किए। उनका यह कहना है कि सरकारी एजेंसियां केवल विपक्ष के घर का रास्ता जानती हैं, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता से अभी तक जांच हुई है? बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो तमाम ऐसे नेता, अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टैनी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का भी घोटाला सामने आया लेकिन उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी फर्जी डिग्री का मुद्दा सामने आता है लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग सवाल पूछ ले। पुलवामा पर इतना बड़ा सच सत्यपाल मलिक ने बताया लेकिन मजाल है कि जांच एजेंसियां बैठ जाएं। लेकिन क्या वाकई मोदी सरकार केंद्र में रहकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, देखिए एक रिपोर्ट। ये पहला नाम है चंदन रेड्डी का। ये चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटीशन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा, इनको पीटा, इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख, वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ये सारी बातें इसने लिखी है। और इतना ही नहीं, इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए। दोनों कान के पर्दे फट गए। मार मार के, प्रताड़ित करके ईडी का जो हिटलर शाही का गैस चैम्बर है, मैं कहूंगा, वहां पर 3rd डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया। और उसके बाद जब यह व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए। कैसे इसका बयान लिया गया ईडी में, कैसे इसका बयान लिया गया ईडी के अंदर। और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जांच है, जो डॉक्टरी जांच की कॉपी मैं अभी आपको दूंगा। ये दोनों डॉक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड्डी को मार मार के उसके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये डॉक्टरी की जांच आपको देता हूं। ऐसे कर रही ईडी इन्वेस्टिगेशन। पहला आदमी चंदन रेड्डी, दूसरा अरुण पिल्लई। अरुण पिल्लई वो शख्स है जिसकी पत्नी को, बेटी को, परिवार को धमकाया गया, डराया गया। ईडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद यह शख्स कहता है, न्यायालय में लिखकर देता है, माननीय न्यायालय के सामने कहता है, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया, मुझसे जबरन झूठा बयान ईडी ने लिया। अरुण पिल्लई। तीसरा व्यक्ति समीर महेंद्रू। समीर महेंद्रू, इसकी पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार करके रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, परिवार को प्रताड़ित किया गया। झूठा और जबरन बयान ईडी के द्वारा लिया गया। ईडी ने झूठा और जबरन बयान समीर महेंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं, माननीय न्यायालय के सामने, माननीय न्यायालय के सामने समीर महेंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब, हमसे तो जबरन झूठा बयान लिया गया। समीर महेंद्रू। तीसरा नाम चौथा नाम भूषण बेलगावी। भूषण बेलगावी, इस व्यक्ति से भी ईडी ने प्रताड़ित करके झूठा
जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं, जज साहब को जाके कहा, न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायालय, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे ईडी ने झूठा जबरन गलत बयान लिया। पांचवा नाम मनास्वामी प्रभु ने, इससे भी ईडी ने जबरन झूठा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायालय को लिख के दिया, किसी और को नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, माननीय न्यायालय को लिख कर दिया कि न्यायाधीश महोदय, जज साहब, मुझसे ईडी वालों ने जबरन झूठा जबरदस्ती प्रताड़ित करके बयान लिया। छठवां नाम राघव रेड्डी, ये राघव रेड्डी छठवां नाम, राघव रेड्डी, इसने न्यायालय के सामने जाकर कहा कि न्यायाधीश महोदय, हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए, हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसके इशारे पर ईडी काम कर रही है? किसके दबाव पर ईडी काम कर रही है? किसके डायरेक्शन पर ईडी काम कर रही है? क्योंकि एक बहुत चौंकाने वाली बात इनके हाई कोर्ट के पिटीशन में लिखी हुई है, चंदन रेड्डी के। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे साहब, ईडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा, कान के पर्दे फट गए, वहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमको मारा पीटा, जिनको जो ईडी के ऑफिशियल्स भी नहीं थे। ऐसे लोग थे जो ईडी के अधिकारी नहीं थे, उन्होंने भी हमारे साथ मारपीट की। कौन से लोग हैं? किस पार्टी के गुंडे ईडी के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं? कौन से लोग हैं जो ईडी के दफ्तर में जाते हैं, पूछताछ करते हैं, मारपीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट के सामने यह याचिका पड़ी है। इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जी के पीएस रिंकू, आप जानते हैं कानून में नियम है, किसी को भी बुलाओ, नोटिस दो, पूछताछ करो, कैमरे में पूछताछ करो और सारी जानकारी ऑन पेपर रखो। ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। फोन करता है, बुलाता, आजा, बैठ इतने घंटे, जा घर जा, फिर आजा, बैठ सुबह से शाम तक, फिर घर जा। आप गुंडागर्दी करके, धमका के, डरा के, कान के पर्दे फाड़ के, तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? इस तरह का बयान देके जांच कर रहे हो? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है, कागज पे दस्तखत करना तो बहुत दूर की बात है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि अगर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि सरकारी एजेंसियों की बात करें या फिर लोकतंत्र की बात करें, देश में जो संविधान है, लोकतंत्र में नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर बने, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त की नज़र आ रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद आने वाले वक्त में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि शायद अगर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो जांच इस पर होनी चाहिए। और 2024 के चुनाव से पहले क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष जिस तरीके से एकजुट है, या विपक्ष लगातार मुद्दों को उठाकर जनता के साथ खड़ा है, और क्या बीजेपी की हिंदू मुसलमान की दुकान वाकई बंद हो गई है? क्योंकि 2014 और 19 में तो जीत गए, लेकिन 24 के चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि जनता मुद्दों पर ध्यान देना चाहती है, ना कि धर्म और जाति पर। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।